नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी हद तक सीरियस है। इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज जैसे सोशल अकाउंट्स का जो लिंक है वो बना रखे हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और एजुकेशन से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट वीडियो के माध्यम से या वीडियो के साथ साथ में जो है पोस्ट के माध्यम से भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त ख़राब के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँगा शेखावटी यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। आप सभी को पता है दोस्तों कि पहले एक सस्पेंस था कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर कंडक्ट ही नहीं करवाया जाएगा, इनको भी जो है प्रमोशन दे दिया जाएगा। लेकिन सबका जो प्रिडिक्शन है वो गलत हो गया, क्योंकि कोरोना की जो थर्ड वेव थी उसकी सिर्फ आशंका जताई जा रही थी, और अब तो पाया जा रहा है या फिर पता लग रहा है कि थर्ड वेव नहीं आएगी और सब कुछ जो है पहले जैसा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हम भी ऐसी उम्मीद ही करते हैं। तो ऐसे में जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो शेखावटी यूनिवर्सिटी से हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका कमेंट आया कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रह सकता है सर, एक बार जो है हमारा डाउट जो है क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हमारे को पता नहीं लग रहा कि पैटर्न किस तरह से रह सकता है। और भी हमारे कई तरह के डाउट है तो उनको भी जो है क्लियर कर दीजिए। तो रिक्वेस्ट मेरे से करी है, क्योंकि मैंने जब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो उसका भी जो है पैटर्न मैंने बताया था, और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग तो है उनके क्वेश्चन आए थे और पेपर भी आया था। तो यहाँ पर दोस्तों इस डाउट को जो है इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। बरसत आप मेरे साथ में बने रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है, या फिर जो कुछ लोग होते हैं या फिर अलग तरीके से सोचने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो है उनका टाइम बर्बाद करते हैं, फिर वो जो है नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। तो ये हमारे को जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको किसी का थिंकिंग अच्छा नहीं लगता है तो उसे जो है दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। तो आप जो हमारा चैनल याद रखिएगा कि इस चैनल से रिलेटेड कोई वीडियो आएगी तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार जो है हमारे ऊपर ट्रस्ट करके देखिए, हम सारी सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आपका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा इस पर डिस्कस करता हूँ। तो आप वीडियो के साथ में बने रहिए। साथ ही दोस्तों मेरे को कुछ विद्यार्थियों ने एक चीज़ और पूछी थी कि सर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तैयारी कैसे करें, कम समय है। ये सारे प्रकार के जो और भी कई तरह के डाउट हैं उन्होंने जो है हमसे रिक्वेस्ट के माध्यम से पूछा है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस वीडियो को पूरा देखना है। 10 से 11 मिनट का वीडियो रहेगा। इसको आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो सटीक है। ये सारे जो टॉपिक है इन पर भी मैं जो है सबसे लास्ट के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है पैटर्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पैटर्न इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि पैटर्न अगर नहीं पता रहेगा तो फिर हम लिखेंगे क्या, है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों पेपर जो है दो तरीके से आता है और ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि बार बार पैटर्न चेंज हो जाए। तो देखिए पहला तरीका क्या रहता है दोस्तों, कि मान लेते हैं कि आपकी 5 यूनिट है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए मैं कोर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए 50% आपका सिलेबस है। इसका मतलब अगर 5 यूनिट आपके कोर्स में है तो आपको पढ़नी है 3 यूनिट, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का आपका समय रहेगा, ये तो आपको पता लग गया होगा। तो देखिए अगर 5 यूनिट है तो 3 यूनिट पढ़नी है, और अगर 3 यूनिट है तो 2 यूनिट पढ़नी है, यानी 50% निकालना है। उसके बाद देखिए पहला तरीका क्या रहता है पेपर पैटर्न का। पहला तरीका रहता है कि जैसे 5 यूनिट है तो प्रत्येक यूनिट में से जो है 2-2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इसका मतलब 5 दूनी 10, तो 50% के हिसाब से जो है 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना है। ये देखिए पहला तरीका, ठीक है ना, ये पेपर पैटर्न का पहला तरीका। दूसरे तरीके पर भी मैं जो है बात करूँगा, आप वीडियो को पूरा देखिए, पहले कमेंट मत कर देना, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने हैं या 4 क्वेश्चन करने हैं 50% के हिसाब से, तो पास हो जाते हैं। या फिर 5 क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीका हो गया। साथ ही जो है मैं पूर्णांक को लेकर भी एक बार बात कर देता हूँ कि 50% पेपर को अटेंड करना है। इसका मतलब देखिए मान लेते हैं कि आपका जो पेपर है उसका अंक जो है, यानी उसका जो योग है या पूर्णांक है वो 100 है। और अब अगर आप इस क्वेश्चन को या उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और आपके सारे क्वेश्चन के पूर्णांकों का योग या फिर अंकों का योग जुड़कर जो है 50 हो रहा है, तो यही 50 जो है आपका 100 में माना जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको जो है 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर के या 50 नंबर तक के योग के ही जो है क्वेश्चन करने, यानी आधा पेपर करना है, और यही आधा पेपर आपका जो है 100% माना जाएगा। जैसे आप 50 नंबर ला रहे हो तो 100 माना जाएगा, आप 45 ला रहे हो तो 95 माना जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि आप
जैसे मान लेते हैं कि आपने पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, इस तरह से जो है पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और फिर जो है आप इनको जोड़ रहे हैं, इनका योग करने पर पता लगता है कि 50 अंक हो रहे हैं, तो यही 50 अंक जो है आपका 100 माना जाएगा, यानी आपके 100 में से 100 आ चुके हैं। और अगर आप 40 ला रहे तो फिर आपके 90 माने जाएंगे या 80 माने जाएंगे। इस तरह से आपको जो है समझना है। अगले पैटर्न पर बात करते हैं। तो दोस्तों आपके जो है 3 सेक्शन के अंदर पैटर्न होता है या पेपर लिया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, देखिए ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। तो ए सेक्शन के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, यानी अति लघुरात्मक की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 50% के हिसाब से जो है हर सेक्शन का भी जो है आपको 50% क्लियर करना है। इसका 50% निकालेंगे 10 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन, इसका 50% निकालो तो 3 क्वेश्चन, इसका 50% निकालो तो 3 क्वेश्चन। लेकिन हालांकि जो है 1.5 से 1 घंटे का समय है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो सेक्शन है ना सबसे लास्ट के अंदर, इस सेक्शन में जो है आपको खाली 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा या फिर जो है करना भी ना पड़े। क्योंकि अभी जो कुछ यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो एक नियम निकाला, जैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, उसने बताया कि ए और बी सेक्शन ही जो है आपको सॉल्व करना है, सी सेक्शन को छोड़ देना है। तो हो सकता है बिल्कुल आप, क्योंकि देखिए इस बार जो पैटर्न बिल्कुल जो ईजी कर दिया है, क्योंकि कोरोना के कारण जो है विद्यार्थी पहले से जो है मुसीबत में है और उनको जो है पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, तो इनको देखते हुए जो है पैटर्न बिल्कुल लो कर दिया गया है। इसका मतलब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके परसेंटेज कम बढ़ेंगे, इस बार जो आपके परसेंटेज बहुत ज़ोरदार बनेंगे, अच्छे खासे मार्क्स बनेंगे। जिनके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में नंबर कम थे वो फाइनल के अंदर अच्छी डिग्री ले जाएंगे, और जिनके फर्स्ट ईयर में प्रमोशन था वो सेकेंड ईयर में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही फ़ायदा जो है आपको होने वाला है। आप जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अच्छा खासा हो जाएगा। अब जो है इसके बाद में दूसरे टॉपिक है उन पर बात कर लेते हैं, जो डाउटफुल टॉपिक है कि सर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि क्या पढ़ना है आपको देखिए 3 यूनिट पढ़नी है, ठीक है ना। 3 यूनिट कोई भी पढ़ लेनी है, अगर 5 यूनिट है तो यानी लगभग जो है 7 से 8 चैप्टर जो आपको मिलाने हैं। ये काम एक आज जो है कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में कितना पढ़ना है, तो आपको जो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से निकल सकते हैं, तो ये निकलते हैं 1 वीक सीरीज़ से, या फिर पासबुक के पीछे जो क्वेश्चन आते हैं उनसे निकलते हैं, या फिर 5 ईयर जो सोल्ड पेपर होते हैं उनके लिए निकलते हैं। और अगर आप आर्ट्स या साइंस दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो है सीरीज़ से ही क्वेश्चन आते हैं। 1 वीक सीरीज़ आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि सीरीज़ का रिकॉर्ड रहता है कि हर साल जो है उससे क्वेश्चन आते हैं। कैसे तैयारी करें, तो आपको जो है डेली प्रैक्टिस करना है। डेली जो है 1 से 2 घंटा आपको मिलाना है। ज़्यादा डिप्रेशन में आने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। लघुरात्मक और अति लघुरात्मक ज़्यादा ध्यान रखना है, और बड़े क्वेश्चन जो है किसी भी एक यूनिट से तैयार कर ले। जैसे एक यूनिट के अंदर 5 चैप्टर आ रहे हैं तो उन 5 को जो रट लें, क्योंकि उनसे जो है बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे, तो 100% जो है आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम जो है खाली पास होना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए भी जो है कुछ प्रावधान है या फिर कुछ रास्ता? तो बिल्कुल जो अगर आप खाली पास होना चाहते हैं ना, तो 5 यूनिट में से जो है 3 यूनिट मिला दीजिए, या फिर जो है तो माफ़ करिएगा, पास होना तो आपको देखिए 3 यूनिट में से कोई भी 2 यूनिट मिला दीजिए या 1.5 यूनिट मिला दीजिए, आपका जो है नंबर आ जाएगा। क्योंकि देखिए अभी भी जो है कुछ विद्यार्थियों को जो है पैटर्न के बारे में नहीं पता है, उन्हें नहीं पता कि कितने पास जो है किस तरह से जो है वे पास हो सकते हैं। तो उस पर भी जो है बात कर लेते हैं एक बार, पास कैसे हो सकते हैं आप। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पास होने के लिए जो है मैक्सिमम आपको 33 नंबर हर सब्जेक्ट में चाहिए। और फिलहाल अगर अपन बात करें तो हर सब्जेक्ट के जो है 2 या 3 पेपर होते हैं, ठीक है ना। जैसे मानते हैं कि सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के 2 पेपर होते हैं, तो अगर आप इन दोनों पेपर को देते हैं और दोनों का योग 33 और 33, जैसे मानते हैं कि 100 नंबर के पेपर है तो 200 नंबर है, और 200 में से पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 72 नंबर होने चाहिए। तो अगर आप दोनों पेपर को देते हैं और इनका योग जो है 72 होता है, तो फिर जो है आप पास हो जाओगे। इसका मतलब है कि आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है 2 पेपर के अंदर। डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप जो है 36 से ऊपर ही नंबर लाओगे, अगर आप 1 वीक सीरीज, पिछले 5 ईयर के साल के जो पेपर है, या फिर पासबुक के पीछे जो छोटे छोटे या बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको मिला देते हैं, तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा, इतनी गारंटी है। 3 यूनिट के अंदर जो है बहुत ही कम चैप्टर आएंगे, और इसको जो है पढ़ने में भी मज़ा आएगा। कम समय है लेकिन पढ़ने में मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ। डिप्रेशन में मत जाइए, एक बार जो है इस पैटर्न को समझ लीजिए और उसके बाद में जो आपका काम हो जाएगा। साथ ही हम जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाने का प्रयास करेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, ताकि हम जो है जितने भी प्रकार की जो सीरीज़ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, चाहे वो BA BSc BCom को लेकर हो, तो हम जो है प्रयास करते हैं, पूरे आपके जो कोशिश करते हैं
तो उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि एजुकेशन से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी अपडेट के साथ साथ में जो है हर प्रकार के डिस्कशन की जो खबर है आप तक मिल सके। दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।